हेलो। तो पिछली बार हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर क्या है आपका डीएनए जो है क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसको क्या किया है आपने, डीएनए पीस को लिया, ले जाके क्या किया दूसरे डीएनए में चिपका दिया। ठीक है, अब ये जो डीएनए का पीस इंडिविजुअली खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता था, इसे रेप्लिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है, होस्ट के डीएनए से यहां पर जुड़ना पड़ता है। ठीक है, तभी स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस जो क्रोमोसोम में पाया जाता है, ये ही डीएनए का सीक्वेंस जो है ये क्या करता है आपका रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है, ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए। ठीक, अभी बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन यानी कि आपको क्या चाहिए, बहुत सारा डीएनए का, एलियन डीएनए का नंबर चाहिए। एक छोटा सा पीस का एलियन डीएनए आप क्या कर रहे हो, इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हो। ठीक, दूसरे होस्ट के अंदर में इंट्रोड्यूस किया। अभी इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप क्या चाहते हो, ये एलियन डीएनए का क्या हो, मल्टीपल कॉपी बनती जाए। ठीक है, अभी मल्टीपल कॉपी कब बनेगी, तो जब यह एलियन डीएनए ऐसे क्रोमोसोम में जाएगा जहां पर क्या है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ और रेप्लिकेशन या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी पॉइंट पाया जाएगा। ठीक, यानी कि फॉरेन डीएनए इस क्रोमोसोम के साथ जुड़ा जिसमें ओरी पॉइंट है, यह ओरी पॉइंट डिसाइड करता है कि आपका ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा कि नहीं, ये क्रोमोसोम डिवाइड करेगा कि नहीं। ओरी पॉइंट होगा तो पक्का यहां पर आपका डीएनए पॉलीमरेज आके अटैच होगा और अटैच करके रेप्लिकेशन कराएगा। तो हमारा जो है यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, तो उनका काम यही होता है कि वो क्या करें, जो भी फॉरेन डीएनए है उसको कहां पर जोड़ें, तो फॉरेन डीएनए को जोड़ा जाए सीधा किसके साथ में, ओरी पॉइंट कंटेनिंग क्रोमोसोम के अंदर में। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए या मल्टीप्लीकेशन के लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर में एलियन डीएनए का पीस ओरिजिन साइट से या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जुड़ता है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ क्या होता है, ये आपका एलियन पीस आके जुड़ता है। अभी ओरिजिन पॉइंट यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए आप इसे क्या बोलते हो, क्लोनिंग भी बोला जाता है या फिर बोलते हो मल्टीपल कॉपीज फॉर्मेशन ऑफ टेम्पलेट डीएनए। क्या कहलाता है, टेम्पलेट डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनना। डीएनए का पीस जो है ओरी साइट के साथ में या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ अटैच होता है। अभी अटैचमेंट ये जो है, अगर मान लो यहां पर ओरी पॉइंट नहीं है तो बाहर से ही क्या किया जाता है, इस पीस में ओरी पॉइंट को ऐड कर दिया जाता है। यानी कि ये डीएनए जब किसी के साथ जुड़ेगा होस्ट के साथ में, तो ये ओरी पॉइंट इसके पास खुद का रहेगा। यानी डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली क्या होगा, इस ओरी पॉइंट से जुड़ेगा और इस डीएनए पेज का क्या करेगा, लगातार कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन करवाते जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बना। तो फर्स्ट सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को क्या किया गया था, आपका साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो है आपका, कौन सा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के एक प्लाज्मिड है। ये क्या है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या मिलता है, ये प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के अंदर में आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था। ठीक, तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट कब बना, तो इस प्लाज्मिड को निकाला, निकालने के बाद में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दूसरे प्लाज्मिड से लिया, दूसरे बैक्टीरिया से लिया और लेके क्या किया, इसके साथ चिपका दिया। अब ये चिपक गया, तो चिपकने के बाद क्या हुआ, ये आपका चूंकि ओरिजिनल में नहीं था ये जीन, बाद में आया, तो ये क्या कहलाया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नया कॉम्बिनेशन बना के आपने क्या किया, यहां पर डीएनए बना दिया। प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए है। क्या है, तो ये यूजुअली आपके प्रोकैरियोट्स वगैरह बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जो क्रोमोसोमल डीएनए से इंडिपेंडेंटली, ऑटोनॉमसली, खुद से ही रेप्लिकेट करने में कैपेबल होता है। यानी कि क्रोमोसोम अपना डिवाइड कर रहा है, ये अपना डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इनमें डिवीजन जो है क्या होता है, यहां पर साथ में नहीं होता है, ये अपना अलग अलग यहां पर डिवाइड करते हैं। किस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, तो सबसे पहले स्टैनले कोहेन और बोयर ने क्या किया था, 1972 में इन दोनों साइंटिस्ट ने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए काम किया था।
एक्चुअली ये दोनों जो है अलग अलग चीजों पे काम कर रहे थे। एक जन जो है प्लाज्मिड के ऊपर ने काम किया था और दूसरा जो है इसने क्या किया था, ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पे काम कर रहा था। यानी जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो क्या है मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट में कट करता था। तो इन्होंने क्या किया, एक ने प्लाज्मिड निकाला और इसने क्या किया, सीजर को लेके उस प्लाज्मिड को कट किया। कट करके उस स्पेसिफिक डीएनए या स्पेसिफिक जीन को क्या किया गया, निकाला गया। तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को क्या किया, सेपरेट किया। एक प्लाज्मिड या एक डीएनए लिया, उस डीएनए में क्या था, तो ये डीएनए ऐसे बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड था जो क्या करता था, उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था। यानी वह बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में मरता नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि एंटीबायोटिक नहीं मर रहा, तो पक्का इसके पास कोई ना कोई तो जीन होगी। तो इन्होंने उस जीन को क्या किया, यहां पर खोजा और खोजने के बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट किया और कट करके क्या किया, उन्होंने इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से एक नया जो प्लाज्मिड था उसके साथ क्या किया, ज्वाइन करवा दिया। तो पहले वाले प्लाज्मिड जिसमें ये जीन थी उसमें से कट करके जीन को निकाला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक, फिर इसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया। क्या किया उन्होंने, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया और इसको यूज करने के बाद दूसरे प्लाज्मिड में जिसमें यह जीन नहीं थी और जिसमें इस जीन को हमें जोड़ना था, उसको क्या किया, इसी एंजाइम की मदद से कट किया। अभी सेम कैंची यूज करोगे तो कटिंग भी सेम टाइप की होगी। ठीक, और इसको चिपकाना आसान होगा, नहीं तो एक जिगजैग कटिंग और स्ट्रेट कटिंग करोगे तो इन दोनों को चिपकाना मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए सेम रेस्ट्रिक्शन को पहले प्लाज्मिड में जहां से जीन निकालना है, सेकेंड प्लाज्मिड में जहां से क्या था, आपको इसको जोड़ना है, दोनों को कट किया। फिर डीएनए लाइगेज की मदद से क्या कर दिया, दोनों प्लाज्मिड को जोड़ दिया गया। क्या किया, दोनों प्लाज्मिड को डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ दिया गया। अब यह प्लाज्मिड जो नया बना, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। क्या है ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब किसकी तरह एक्ट करता है, तो ये जो है आपका एक्ट कर रहा था एज अ वेक्टर। वेक्टर मतलब ये क्या है, जैसे मॉस्किटो होता है वेक्टर। ठीक है, याद है आप लोगों को मलेरिया वगैरह। ठीक, तो मलेरिया में क्या होता है, पैरासाइट जो है, मलेरियल पैरासाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में फीमेल एनाफिलिस मदद करती है। ठीक, तो सिमिलरली इस जीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये प्लाज्मिड मदद कर रहा है। ठीक है, तो इस प्लाज्मिड को क्या करते हैं, बाद में ले जाके आपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको डिवीजन करवाना है, इसका मल्टीपल कॉपी बनवाना है, उसके अंदर में क्या किया, आपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहां पहुंच गया, होस्ट के अंदर में। डीएनए लाइगेज की बात करते हैं, तो डीएनए लाइगेज जो है ये क्या करता है, ये दोनों कट पोर्शन जो है डीएनए मॉलिक्यूल का, कौन कौन सा कट पोर्शन, तो एक हो गया आपका कट पोर्शन जो है क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल लिया आपने। ठीक, दूसरा कट पोर्शन कौन सा हो गया, तो दूसरा कट पोर्शन हो गया आपका जिस प्लाज्मिड में हमें जोड़ना है। तो इन दोनों को क्या कर रहा है, दो जो है डीएनए के पीस को आपस में जोड़ने का काम यहां पर कर रहा है। ठीक, अभी दोनों एंड जुड़ जाएंगे तो ये आपका एक प्लाज्मिड हो गया जिसको आपने क्या किया, कट किया। और यहां पर जो था ये क्या था, ये बाहर से जीन जो कट करके लाया, इसको जोड़ दिया, तो जोड़ के क्या हुआ, वापस सर्कुलर बन गया ये प्लाज्मिड। सर्कुलर बनने के बाद में क्या है, यहां पर ये प्लाज्मिड भी कैसा है, ऑटोनॉमस है, यानी इसमें भी क्या है, सेल्फ रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी, क्या है, सेल्फ रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, अब ये नया कॉम्बिनेशन जो है, इसी को आपने क्या बोला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। और इस रिकॉम्बिनेंट को किसके अंदर ट्रांसफर किया था, तो आपने देखा होस्ट ऑर्गेनिज्म। अभी होस्ट कौन सा होता है, तो एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई भी बुलाता है इसको, या एस्चेरिचिया कोलाई बुलाता है। ये जो है नया होस्ट है, निकाला किससे था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। किससे निकाला, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से निकाला और डाला किसमें, ई कोलाई के अंदर में डाला। ठीक, अभी क्यों दिया ई कोलाई को, क्योंकि क्या होते हैं, ई कोलाई और साल्मोनेला ये आपस में काफी क्लोज रिलेटिव है। ठीक, तो यहां पर क्या है, इसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा।
इसको बाहर या फिर आपका जो है ये डीएनए फॉरेन की तरह नहीं समझा जाएगा, इसको तोड़ा फोड़ा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, ठीक है। इजिली क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब एस्केरिचिया कोलाई के अंदर ये क्या समझता है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसी का ही पार्ट है। अब ये क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद ली जाएगी और ये क्या करेंगे, डीएनए को रेप्लिकेट करके मल्टीपल कॉपीज बना ली जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर क्या है, तो ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यहाँ पर क्या हुआ है, आपका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप सीक्वेंस देख सकते हैं किस प्रकार से बना है। इन्होंने स्टैनले कोहेन ने लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कट किया, कट करके फिर वही एंजाइम से जिसमें जोड़ना है उसको कट किया, फिर डीएनए लाइगेज की मदद से दोनों को जोड़ दिया। प्लाज्मिड जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये वेक्टर की तरह काम करता है। होस्ट के लिए आपने क्या यूज किया, तो ई कोलाई को यूज किया गया था। चलिए नेक्स्ट है क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक। अब ये जीन क्या होगी, यहां पर जो है कंटिन्यूअसली अपनी कॉपी बनाएगी। अब ये जो है यहां पर क्लोनिंग जो है ये क्या है, ये कैपेसिटी ऑफ फॉर्मिंग कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक। ये जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कितनी ज्यादा से ज्यादा कॉपी कहलाएगी, यही क्या कहलाता है, क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। बेसिक स्टेप्स अगर हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर में आपका जो है कितने स्टेप होते हैं, तो 3 स्टेप में आपका ये कंप्लीट होता है, ठीक। ये जो है किसी ऑर्गेनिज्म को आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना है तो 3 पार्ट में क्या होता है, ये आपका यहां पर कंप्लीट होता है 3 स्टेप में। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन और मेंटेनेंस, IIM, ठीक। IIM अहमदाबाद सुना होगा, वैसे याद रखिए IIM, आई से सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई किसको करना है, तो जिस जीन को आपको ट्रांसफर करना है या जिस जीन की मल्टीपल कॉपी बनानी है उसको क्या करो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या करो, इंट्रोड्यूस, यानी कि अब इस जीन को कट करके निकालो और निकाल के जिसमें भेजना है होस्ट के अंदर में, उसके अंदर क्या करो, आप इस जीन को भेज दो। भेज दिया, भेजने के बाद अब जो है ये आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या बन गया, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जो दूसरी जीन आ गई ना, तो इसके लिए क्या बन गया आपका ट्रांसजेनिक। अब तीसरी स्टेप होती है वो होती है मेंटेनेंस, यानी कि जिसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है उस ऑर्गेनिज्म को, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, आपको बचा के रखना है। इतनी मेहनत से आपने यहां तक पहुंचाया, अब इसको क्या करना है, ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिससे क्या करे, वो अपनी लाइफ साइकिल को मेंटेन करके रख सके। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स आपके किसमें आते हैं, तो ये आपके आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, ठीक। IIM, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके बाद का हम नेक्स्ट लेंगे बाद में।